हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज आपको मां वैष्णो देवी की कहानी के बारे में बताऊंगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। मां वैष्णो देवी की कहानी जम्मू कश्मीर राज्य के कटरा गांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध व भव्य मंदिर है। यह प्रसिद्ध मंदिर उत्तर भारत के सबसे पवित्र व पूजनीय स्थलों में से एक है। यह मंदिर त्रिकुटा हिल्स में पहाड़ी पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हसीन वादियों में गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि पहाड़ों वाली माता भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनके दुखों को हरने वाली, उनकी दिक्कतों को खत्म करने वाली शेरा वाली माता आदिशक्ति वैष्णो देवी माता के एक बुलावे पर अड़ी है। भक्त माता के दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, गीत गाते तथा माता के जयकारे लगाते हुए भक्तों की टोलियां माता के दर्शन के लिए कठिन परिश्रम करते हुए माता रानी के दरबार पहुंचते हैं। आज हम आपको इस पवित्र पावन मां वैष्णो देवी यात्रा की जानकारी बताऊंगा। मां वैष्णो देवी की कथाएं। मां वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। इनमें से दो सबसे अधिक प्रचलित कथाओं का वर्णन हम यहाँ करेंगे, क्योंकि जहां भी हम यात्रा पर जाते हैं तो वहां के इतिहास और महत्व की जानकारी के बिना यात्रा अधूरी रहती है। प्रथम प्रचलित कथा के अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान में कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह संतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मदिरापान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता, किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां ने वायु रूप धारण कर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवनपुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त भी हनुमान जी मां की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाला और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र धारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल का पान करने या स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ दूर हो जाती है। इस दौरान मां ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने चलते चलते रुककर मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने के लिए कहा। फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरव का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां काली दाएं, मां सरस्वती मध्य और मां लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है।
इन 3 भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियां एवं यंत्र इत्यादि है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की याचना की। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चक्र भैरवनाथ मंदिर दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते पर आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वह गुफा के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां की पूजा करते आ रहे हैं। दूसरी हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जगत में धर्म हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बने पर आदिशक्ति महासरस्वती महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेतायुग में भारत के दक्षिणी तट पर रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानविहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुला नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में भगवान श्रीराम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्रीराम सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे तब ध्यान मगन कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्रीराम से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। तब भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलियुग में कल की अवतार लूंगा और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तक तुम हिमालय पर्वत स्थित त्रिकुटा पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्टों और दुखों का निवारण कर जगत कल्याण करती रहो। जब श्रीराम ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त किया तब मां ने नवरात्र मनाने का निश्चय किया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। भगवान श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा मां वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी तथा सदा के लिए अमर हो जाएगी। इसीलिए संसार के कोने कोने से उनके भक्त माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं। जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटरा कस्बे से मां वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होती है। कटरा समुद्र तल से लगभग 2500 फुट की ऊंचाई पर बसा है, जहां तक आप आधुनिकतम परिवहन के साधनों से पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर को छोड़कर कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर भवंत मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है। अधिकांश यात्री कटरा में विश्राम करके यात्रा की शुरुआत करते हैं। मां के दर्शन के लिए दिन रात यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा टिकट मिलता है। यह टिकट लेने के बाद ही आप कटरा से माता रानी के दरबार तक की यात्रा कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि वैष्णो देवी यात्रा टिकट लेने के 6 घंटों के भीतर ही आपको बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहां सामान चेकिंग के बाद ही आप चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यदि आप वैष्णो देवी यात्रा टिकट लेने के 6 घंटों के भीतर चेकिंग पॉइंट पर एंट्री नहीं कराते तो आपका टिकट रद्द हो जाता है। इसलिए यात्रा शुरू करने से कुछ समय पहले ही टिकट लेना सुविधाजनक होता है। पैदल कठिन चढ़ाई को आसान बनाने हेतु पालकी घोड़े या पिट्ठू किराए पर लिए जा सकते हैं। भवन तक की चढ़ाई का पिट्ठू घोड़े या पालकी का एक व्यक्ति का किराया 2501,000 तक होता है। ओवरवेट या बच्चे साथ बैठने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। बच्चों को चढ़ाई पर उठाने के लिए आप किराए पर स्थानीय लोगों को बुक कर सकते हैं, जो निर्धारित शुल्क पर आपके बच्चों को पीठ पर बैठाकर चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई के दौरान पैदल मार्ग पर चाय नाश्ते के होटल भी है, जहां आप चाय नाश्ता व कुछ समय आराम कर फिर से नए जोश के साथ चढ़ाई कर सकते हैं। आजकल अर्धकुंवारी से भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी कार शुरू की गई है, जिसमें 4 से 5 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। कम समय में माता के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। यहां आप निर्धारित शुल्क देकर कटरा से साजीछत भैरवनाथ मंदिर से कुछ किमी की दूरी पर तक यात्रा कर सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर भवन से लगभग 3 किमी की दूरी पर है। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। वैष्णो देवी यात्रा पर सांस फूलने तथा ब्लड प्रेशर के मरीज पैदल यात्रा से बचें।
चढ़ाई के दौरान ऊंचाई के कारण जी मचलाना, उल्टी आदि की शिकायत हो सकती है। संबंधित दवाइयां साथ रखें। चढ़ाई के दौरान कम और हल्का सामान साथ लेकर चढ़ाई करें। अपने सामान को लॉकर रूम में रखें, यह आपको कई जगह मिल जाएंगे। पानी की बोतल व चटाई अपने साथ रखें। गुट बनाकर चढ़ाई करें, अकेले चढ़ाई ना करें। चढ़ाई के दौरान छड़ी बेहद मददगार साबित हो सकती है। मां वैष्णो देवी यात्रा के लिए वैसे तो साल भर कभी भी आ सकते हैं, परंतु गर्मी का मौसम यहां यात्रा के लिए सही माना जाता है। बरसात में यहां चट्टान खिसकने का खतरा रहता है तथा सर्दियों में भवन का तापमान माइनस रहता है। मां वैष्णो देवी यात्रा की चढ़ाई करते समय माता का जयकारा आपकी यात्रा को आसान व कष्टों को दूर कर सकता है, इसलिए जयकारा लगाते हुए चढ़ाई करें। फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।